इस वीडियो में बात होने वाली है एक बाबा पे। बिल्कुल सही पहचाने अब, बाबा के ढाबा वाले बाबा। नाम सुनते ही आपके चेहरे पर स्माइल आ गई होगी कि एक एक रोता हुआ चेहरा, फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि उसके बाद रोने के बाद फिर एक इस प्रकार का चेहरा, ये रूप आपने देखा होगा। तो पहली बात तो हम उससे बुलाए ही नहीं, समझ गए ना। बाबा का ढाबा वाले बाबा। अब देखिए फिर से इनके बारे में न्यूज़ है, ये न्यूज़ में फिर आ गए हैं बाबा। और वैसे मैं आपको बताऊं कि बाबाओं से भरोसा मेरा बहुत पहले से उठ चुका है। उसका कारण है राम रहीम, आसाराम बाबा, तमाम बाबाओं ने बाबाओं से भरोसा बहुत पहले उठा दिया है। मैं भी कुछ बाबाओं का फ़ैन था, कुछ बाबाओं के तबीज़ गले में बांधे हैं, लेकिन इन सब ने क्या किया, मेरे भरोसे का कत्ल किया, भरोसे को जो है टुकड़ों में काटा। चलिए खैर, उन पर हम बात करते हैं बाद में। लेकिन अब ये वाले बाबा हैं, इस प्रकार के जो बाबा हैं, ठीक है, ये अपनी हरकतों से इस टाइप के जो बाबा होते हैं उन पर से भी भरोसा उठवा रहे हैं। आप सबको पता है कि जो बाबा के ढाबा वाले बाबा हैं वो बहुत परेशान थे, उनका खाना नहीं बिक रहा था, अच्छा खासा वो खाना देते थे। फिर एक यूट्यूबर, गौरव नाम के यूट्यूबर ने उनके खाने का रिव्यू किया और बाबा का रोता हुआ चेहरा अपने यूट्यूब वीडियो में डाला। लोगों ने देखा कि बाबा बहुत परेशान है और भर भर कर लोग वहाँ गए और खाना खाया। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट किया, लोग एकदम बौरिया गए, पैसा एकदम फेंक दिए, कहीं ये लो पैसा और बाबा तुम मजा करो, ज़िंदगी जियो, एकदम माल लबलबा जियो ज़िंदगी। बाबा के पास बहुत पैसा आया, 30, 40, 50 लाख रुपए पैसा आया। इतना पैसा आया कि गौरव ने कहा कि अब डोनेशन बंद कर दिया जाए। आगे चलकर बाबा ने पुलिस में एक FIR दर्ज कर दी, गौरव के खिलाफ FIR दर्ज कर दी कि ये लड़का जो है पैसा खाया है, हमको पूरा पैसा नहीं दिया है, जितना आया है उसका कुछ हिस्सा हमको दिया, बाकी सब खा गया है। अब गौरव परेशान हो गए, वो केस अभी भी चल रहा है। उस केस को लेकर क्या निर्णय आता है वो सब कोर्ट की बातें। हम बात करते हैं कि उसके बाद बाबा की ज़िंदगी कैसे बदली। उसके बाद बाबा की ज़िंदगी ऐसे बदली, बाबा एकदम जो लबर लबर कर रहा था, लिबिर लिबिर कर रहा था, अब वो एकदम जो है ये इस सिचुएशन में आ गया। एक रेस्टोरेंट खोला, उसमें बहुत सारे वर्कर्स रखे, मैनेजर रखा और खुद एक चेयर पर बैठकर जो है आराम से बाबूजी बन गया बाबा। लेकिन हुआ क्या कि जब शोहरत आपको बहुत आसानी से मिल जाए और अगर आसानी से मिल जाती है और आप उसकी कद्र ना करें तो फिर वो ज़्यादा देर टिकती नहीं है। यही बाबा के साथ हुआ। ये बाबा अभी जो चश्मा लगाकर बैठा है, ये कुछ दिन बाद यानी वर्तमान में उसकी स्थिति जो है कुछ ये हो गई, ये चश्मा उतर गया। बाबा अपना रेस्टोरेंट बंद करके वापस उसी बाबा के ढाबा पर आ गए और इस बार बाबा ने जो इल्ज़ाम लगाया है वो अपने मैनेजर और वर्कर्स पर लगाया है, जो वहाँ पर काम करने वाले लोग थे, कि ये लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं और इसलिए हमारा रेस्टोरेंट नहीं ठीक चल पा रहा था। यानी बाबा ने क्या किया, फिर इल्ज़ाम किसी दूसरे पर डाल दिया। तो बाबा की ये हरकतें, बाबा का जो व्यवहार है, उनको फिर कहाँ खींच कर ले आया है, फिर वहीं उसी जगह पर खींच कर ले आया है जहाँ से वो निकल कर जो है एक बुलंदियों पर पहुँचे थे। अब बाबा के साथ आगे क्या होता है बाबा ही जाने, लेकिन इन बाबा ने ना भरोसा तोड़ा है बहुत सारे लोगों का। एक और ऐसे ही हमारे देश में एक बाबा है जो बहुत कुछ कांड किए बैठा है और मौका आते ही क्या करता है कि इल्ज़ाम दूसरों पर लगा देता है। उस बाबा का नाम मुझे कमेंट में आप बताइएगा कि उस बाबा का नाम क्या है, कि जो बहुत सारे कांड कर रहा है पिछले कई सालों से और इल्ज़ाम जो है दूसरों पर लगा देता है या रो देता है आकर। उस बाबा का नाम आप कमेंट बताइएगा। अगर आपका उत्तर सही होगा तो आपको जो है कुछ नहीं मिलेगा, अभी कुछ हमारे पास देने को नहीं है, क्योंकि उस बाबा का शिकार हम भी हैं। थैंक यू।